इस मुक्ता पे भड़क रहा है। बहू ने आपके साथ रिश्ता कर लिया और हमें पता भी नहीं था। उनके साथ आप इतने सालों से रह रही थी, पता तक नहीं था। हमें अभी पता चला उसके मरने के बाद। फिर भी आपकी जिम्मेदारी हम उठा रहे हैं, सिर्फ इसलिए बाबा ने कहा। उनके शब्दों का मान रख रहे हैं हम लोग। कुछ नहीं, सिर्फ एहसान फरामोश लोग आप लोग, एहसान फरामोश। तेजू, क्यों काका? एहसान फरामोश वाली कौन सी बात कर दी हमने? ये सच है कि आप लोगों ने हमें रहने के लिए घर दिया, 2 वक्त का खाना खिलाते हो, लेकिन हम यहाँ इन सब चीज़ों के लिए नहीं आए हैं। हम इसलिए आए हैं कि आप सब हमारे बाबा का परिवार हैं। आपको हम अपना परिवार मानते हैं, इसलिए मैं और मेरी आई इस घर के सारे काम कर रहे हैं, और मैं भी वो चीज़ें सारी कर रही हूँ जो मेरे बाबा ने मुझे कभी नहीं करने दी। पता है ना काका, मैं सपना देखती थी कि जब आप सब हमसे मिलोगे ना, तब आप सब हमें बहुत प्यार करोगे, हमें दिल से अपना परिवार मानोगे। लेकिन मुझे नहीं पता था मेरा सपना ऐसे सच होगा। लक्ष्मी, हाँ हाँ, तुमने कहाँ सोचा था कि तुमको वो सारे काम करने पड़ेंगे जो तुमने सोचे भी नहीं थे। बहुत कष्ट हो रहा है राजकुमारी को। ये तुम्हारे बाबा के राज में जो काम नहीं किया वो सारा यहाँ करना पड़ रहा है। कोई एहसान नहीं कर रहे हो। मेरे मर्द का इतने साल तक फ़ायदा उठाया, उसको पटा के रखा, और आज इतना बोल रही हो। जूही, काकी बस हो गया ना। दीपाली उसे चुप रहने को कहती है, लेकिन जूही कहती नहीं आई। जूही सतीश से, बाबा इस सब में तेजू ताई की कोई गलती नहीं है। वो तो मैंने ही उनसे जिद की थी मेरे साथ बाहर चलें, क्योंकि मुझे घबराहट हो रही थी। और बाबा क्या हो गया अगर वो उन्हें पहले से जानती हैं और उनके साथ थोड़ी बहुत बातचीत कर ली तो? इस बात की वजह से आप सब उन्हें कितना सुना रहे हो और क्यों? लक्ष्मी, अरे बालवी लड़की, अरे अकल बेच खाई है क्या? अरे वो लड़का तेरे को देखने आया था, तुझे देखा तक नहीं, तुझसे बात की, तेरा नाम तक नहीं जानता। जैसे ही इस मनुष्य को देखा इसकी तरफ चला गया। अरे अभी भी बात समझ में आ रही है? प्रजक्ता बोली बीच में। वाह काकी, ये सही है। जिसने ये हद कर गई उसको कोई नहीं बोलने का। हाँ, अरे उनको जाके बोलो ना, तेजू ताई पे क्यों भड़क रहे हो? दीपाली और सतीश प्रजक्ता को डांटते हुए। चुप कर प्रजक्ता। सतीश, काकी से जवान लड़ाएगी तू? तो कैसे बोल रही है? बदतमीजी करना कहाँ से सीखा तुमने? लक्ष्मी, और कहाँ से सीखेगी? माँ बेटियों ने 2 साड़ियों में ख़रीद लिया तेरी बेटी को। अरे वो भी वो साड़ियाँ जो मेरे मर्द के पैसों से आई हैं। ये तुमको एड़ा बना रही है, अभी भी बात को समझो। तेजू और वेदू अपने कमरे में जाओ। लेकिन सतीश पहले बोलते, पहले ये बताओ तुम लोग नील को कैसे जानते हो? ये सवाल अपने होने वाले दामाद से भी पूछ सकते थे ना। सतीश गुस्से में उंगली दिखाते हुए, जो पूछा है उसका जवाब दो। तुम नील को कैसे जानती हो, और ये लड़का उसको ड्राइवर दादा कह के क्यों बुलाता है? तेजू, क्योंकि इन दोनों की बातचीत ऐसे ही होती है। इनफैक्ट नील ने कहा है इसको ड्राइवर दादा कह के बुलाने के लिए। और आपको डांटना ही है तो नील को डांटिएगा, तेजू को नहीं, वेदू को नहीं। लक्ष्मी, ए झांसी की रानी, तुम्हारी ये मुखियागिरी ना अमरावती में चलती होगी, यहाँ नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर के होने वाले दामाद का नाम लेने की? अरे भाई, इसको कुछ सिखा समझा, इसका पक्ष मत ले। मुक्ता, नहीं ताई, मैं इसका पक्ष लूँगी, इसका साथ दूँगी, क्योंकि मेरी बेटी गलत नहीं है। कुछ गलत नहीं किया उसने, और ये जानते हुए कि मेरी बेटी सही है तो भी मैं उसका साथ ना दूँ तो मैं अपने आप को माँ कहलाने के लायक नहीं हूँ। सतीश, डायलॉगबाजी मत बोलो, जो पूछा है वो अब तक नहीं बताया। आप नील को कैसे जानती हो? तेजू, मैं नील से त्र्यंबकेश्वर में मिली थी, महाशिवरात्रि के अवसर पर। वो एक बार घर भी आ चुका है हमारे। सतीश, मतलब नील तुम्हें एक बार त्र्यंबकेश्वर में मिला और डायरेक्टली तुम्हारे घर पे आ गया? कौन सा जादू किया तुमने उसके ऊपर? बहुत तेज़ लड़की मालूम पड़ती हो। तेजू, काका आप ना मुझे ऐसे। तभी मुक्ता, तेजू
मुझे बात करने दे। भाई जी, आप एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहे हैं? साफ साफ कहिए। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बस इतना कहूँगा कि समझाइए कि बताइए अपनी लड़की को कि नील प्रधान मेरा होने वाला दामाद है और मेरे होने वाले दामाद से ये मेल जोल बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझिए आप, मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया है। उसने सिर्फ़ और सिर्फ नील को जवाब दिया है बस। आपको शायद नहीं पता कि मोहित नील को बहुत मानते थे और नील भी मोहित की बहुत रेस्पेक्ट करता है। जब मोहित का देहांत हुआ तब नील अमरावती भी आया था हमसे मिलने के लिए, लेकिन हम उससे नहीं मिल पाए। इतना वो हमारे लिए कर रहा है, हमने अगर उससे बात कर ली तो क्या गुनाह किया? अदिति, हाँ ठीक ही तो कह रही है छोटी आई। अब अगर कोई किसी को जानता है तो वह उससे बात तो करेगा ही ना। इसमें क्या गलत है? और इतना क्या गलत कर दिया तेजू ने कि आप उसे डांटे जा रहे हो? दीपाली, वहिनी, मुझे क्या लगता है हम लोग कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं तो मिलने मिलने पे थोड़ी बहुत बात कर ली तो बीच में उसकी बात काटते हुए गुस्से में, दीपाली, अकल घास खाने गई है क्या तुम्हारी? तुम्हें पता नहीं, दिख नहीं रहा क्यों डांट रहा हूँ उसे? लक्ष्मी, नहीं बाबू, ऐसे समझ में नहीं आएगा इसे। इसकी बेटी का बसता हुआ घर बिखर जाएगा ना। जब इसके रिश्ते पे आँच आएगी तभी बात इनके दिमाग में जाएगी। सतीश तेजू से, देख ए लड़की, मेरी बात कान खोल कर सुन ले। बहुत मुश्किल से अपनी बेटी का रिश्ता मैंने एक अच्छे लड़के के साथ तय किया है। उसके घर वालों को भी मेरी जूही बहुत पसंद है। वो लोग यहाँ आए थे, रिश्ता जोड़ने का मन बनाकर आए थे। वो लड़का भी यहाँ आके हाँ बोलने वाला था। लड़का आया, तुम्हें देखा, तुमसे बात की और बोलने लगा कि घर जाके बताता हूँ। अगर उसने मना किया, अगर ये रिश्ता टूट गया ना, याद रखना छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मेरी कही हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए।